Determine the coordinate of the vertex of the right triangle formed by these lines and the axis and set the triangular region। बोल रहा है इन दोनों ग्राफ से ये दोनों लाइनें हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी और एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बनाएंगी। उस ट्रायंगल को आपको कलर करना है और उससे जो ट्रायंगल बनेगा उसके वर्टेक्स बताने हैं, आपको शीर्ष बताने हैं। देखो सबसे पहले अपन ग्राफ बना लेते हैं। फर्स्ट वाला है, देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूं मैं एक बार। बाई इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई इज इक्वल x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल्स इधर ले आएंगे, एक की वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे x की निकालो चाहे y की। देखो माइनस का y इधर आते किसका हो गया प्लस का, और प्लस का 1 इधर आते किसका हो गया माइनस का। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू रख लेंगे कुछ भी, जैसे मैंने रखा सबसे पहले मैं रख लेता हूँ y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू 0 रखते ही x इज इक्वल टू 0 माइनस 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1। सेकंड में क्या रखता हूं मैं, y की वैल्यू 3 रख लेते हैं। देखो 3 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी y इज इक्वल टू मैंने 3 रखा तो क्या आ गया x की वैल्यू 3 माइनस 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। थर्ड डाटा देखो, थर्ड में क्या करते हैं, मैं रख लेता हूं y की जगह क्या रखे हैं, y की जगह मैंने रख दिया 5 रखा, तो x इज इक्वल टू यहां रखते हैं 5 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। ये इक्वेशन फर्स्ट के डाटा आ गए। इसी प्रकार इक्वेशन सेकंड के निकाल लेंगे, तो बाई इक्वेशन सेकंड क्या दे रखी है अपन को 3x प्लस 2y माइनस 12y इज इक्वल टू 0। क्या करते हैं, सबसे पहले इनको इधर ले आते हैं, x की 3x इज इक्वल टू माइनस का 12 इधर आते किसका हो गया प्लस का 2y इधर आते किसका हो गया माइनस का 2y, और 3 मल्टीप्लाई में इधर आते किस में आ जाएगा डिवाइड में, ये लो मैं डायरेक्टली रख देता हूँ। अब क्या करते हैं, y की वैल्यू पुट करते हैं कुछ भी, y इज इक्वल टू रख देते हैं, मैंने 0 रखा सबसे पहले, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3, यानी x इज इक्वल टू 12 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 अपॉन 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, ये रख देते हैं x इज इक्वल टू 3 4 जा 12। सेकंड में क्या आएगा, x की वैल्यू रखो यहाँ 3 रख लेते हैं एक बार, देखो सॉरी y की वैल्यू 3 रख लेते हैं, y इज इक्वल टू 3 मैं यहाँ रखा मैंने y की वैल्यू 3, x इज इक्वल टू 12 माइनस 3 सॉरी 2 इंटू 3 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 3 जा 6 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 12 माइनस 6 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3। देखो थर्ड वो रख लेते हैं, एक डाटा और चाहिए अपन को, कम से कम 3 के लिए मैंने कहा था आपको, तो मैं यहाँ रख लेता हूँ y इज इक्वल टू माइनस 3 रख लेते हैं, रखो x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू माइनस 3 अपॉन 2, सॉरी गड़बड़ कर दिया, यहाँ नीचे 3 है ना, हाँ ये हो गया 3 मिस प्रिंटिंग हो गया, 3 2 जा 6, ये x की वैल्यू 2 आई थी, या नीचे 3 ध्यान नहीं दिया अपन ने। x इज इक्वल टू 12 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 3 जा 6 अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू 12 और 6 कितना हो गया 18 बाई 3, तो x इज इक्वल टू 3 6 जा 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अपने पास ये डाटा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, टेबल बना लेता हूँ इनकी, यही बना लेते हैं। देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों की, थोड़ी सी जगह कम कर लेते हैं, x y ये इक्वेशन फर्स्ट की है, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर देखो जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई अपने पास माइनस का 1, यहाँ y की वैल्यू 3 रखी तो x की वैल्यू आई थी 2 यहाँ से, और ये y की वैल्यू 5 रखी तो x की वैल्यू आ गई थी नीचे 4। इसी प्रकार मैं यहाँ इक्वेशन सेकंड लिख लेता हूँ। इक्वेशन सेकंड के डाटा देखो, ये x ये y 1 2 हो गया। जैसे ही यहाँ रखा y की वैल्यू अपन ने 0 रखी, x की वैल्यू कितनी आ गई थी 4, यहाँ y की वैल्यू कहाँ रखी थी 3 रखी, और x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और यहाँ से हमने y की वैल्यू माइनस 3 रखते ही x की वैल्यू आ गई 6। दोनों टेबल आ गई हैं, इक्वेशन सेकंड की आ गई। अब दोनों के डाटा आ गए हैं, अपन उठा के क्या करेंगे बेटा, ग्राफ के अंदर रख देंगे, जिससे हमें आसानी से ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। आगे और उसके वर्टेक्स लिख के देंगे ट्राइंगल के। देखो सबसे पहले ग्राफ बनाता हूँ,
ये ओरिजिन हो गया 0, ये एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया माइनस का एक्स एक्सिस, ये माइनस का वाई एक्सिस। देखो इक्वेशन फर्स्ट में डाटा जा रहे हैं एक्स वाले 1 से 4 तक, यहाँ 6 तक, 1 ही चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6। देखो और ये क्या हो गया, इधर ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस का 6, तो इधर आ जाएगा। कहाँ तक जा रहा है ये 5 तक जा रहा है, जाएगा 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस का 6। देखो इक्वेशन फर्स्ट से -1, 0 एक्स पे -1 ये रहा, और 0 कहा जाएगा भाई में, यही आ जाएगा। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, तो -1, 0। दूसरा है 2, 3 एक्स पे 2 और वाई पे 3, यानी ये वाला यहाँ आ गया 2, 3। थर्ड है 4, 5 एक्स पे 4 और वाई पे 5, यानी लगभग यहाँ आ जाएगा 4, 5। तो एक लाइन की इक्वेशन तो अपने पास ये आ गई, एक लाइन तो ये बन गई। सेकेंड वाली लाइन है से एक्स की वैल्यू 4, 0, सबसे पहले 4, 0 ये रहा 4, 0। वाई ये दूसरा है 2, 3, तो एक्स पे 2 और वाई पे 3, यही आ गया सेम है। और 6, -3 एक्स पे 6 और वाई पे -3, यानी लगभग यहाँ आ जाएगा 6, -3। थर्ड लाइन अपने पास ये आ गई और लाइन को आगे बढ़ाया जा सकता है। देखो आपके पास एक ट्रायंगल बन गया है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है कंप्लीट, जिसको अगले ने बोला है कि डार्क करना है, आपको कलर करना है, मैंने कलर कर दिया। देखो एक ट्रायंगल बन गया। अगले ने बोला था इस ट्रायंगल के आपको वर्टेक्स लिखने हैं। वर्टेक्स कौन कौन से इस ट्रायंगल की, ये एक्सिस के साथ ये ट्रायंगल बन रहा है, तो एक तो कौन सा हो गया, ये हो गया माइनस का, तो मैं लिखता हूँ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा -1, 0 माइनस का 1, 0। दूसरा ये रहा 2, 3 और थर्ड वाला है 4, 0। अगले ने ये कहा था कि उस ट्रायंगल को डार्क करना है आपको और उस ट्रायंगल के वर्टेक्स बताने, हमने डार्क भी कर दिया हो, वर्टेक्स भी बता दिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 खत्म और आपकी एक्सरसाइज 3.1 भी खत्म।